हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करता है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो, आप इस पर्सन को लेके क्या सोच रहे हो भाई। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं करेंटली। डिवाइन प्लीज गाइड करें। आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन को लेके, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड, आपको तो लग रहा है कि एंडिंग हो गई है इस रिश्ते की। ओके, आपके हिसाब से अब ये कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 3 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। तो एक एंडिंग सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक ये डिवाइन डेस्टाइंड था ये सेपरेशन, ठीक है। एंड ये बहुत नीडेड भी था, बिकॉज मे बी शायद आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे थे। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, ठीक है। बट आप जस्टिस चाहते हो, एंड आपने जस्टिस के लिए ही इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक एंडिंग पे लाया है, या फिर एंड हो गया है, ठीक है। अभी हम क्लेरिफाई करेंगे, बट सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके कार्ड कुछ ज़्यादा ही मिजरेबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन के कार्ड उतने भी वैसे नहीं है। देखो, आपके पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो, ठीक है। आप आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में। आई होप कि कार्ड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते आप किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन के हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है, ठीक है, कुछ टाइम से। एंड हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है ये पर्सन टायर्ड हो गए हैं, बिकॉज रिलेशनशिप में मे बी वो आपको बहुत टाइम से समझा रहे हैं, या फिर समहाउ उन्हें लग रहा है कि वो बहुत समझा चुके हैं, अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कुछ समझा पाएँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, अभी वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे सेम एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इक्वल एनर्जी फ्लो हो रही है दोनों में ही। आप दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल हो, दोनों ही बहुत ही अर्दी हो, ग्राउंडेड हो, एंड अच्छे भी हो, बाय हार्ट भी अच्छे हो दोनों के दोनों। बट एक चीज़ है कि बहुत इक्वल टाइप ऑफ बिहेवियर है अब दोनों का एक दूसरे के प्रति। इस वजह से चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें एडजस्टेबल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उनको पता है आप
कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं हो। आप बहुत ही, हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हो, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पर्सन ने बहुत मेहनत की है अपने आप को इस लेवल पर लेकर आने के लिए, ठीक है, तो वो अपने करियर पर भी एट द सेम टाइम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं आपको इतना मिजरेबल क्यों फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन समहाउ एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मे बी ढंग से आपके रिप्लाईज नहीं करते हैं आपको, वैसे जैसे पहले ये समझाते थे, जैसे पहले ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, शायद आपको पैम्पर करते थे, वैसी चीज़ें भी ये नहीं कर रहे हैं। उस वजह से आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है, सब चेंज हो गया है, आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, इस तरह की एनर्जी आपके अंदर है। आपको तो ये लगने ही लगा है कि ये एंड हो गया है, ठीक है, एंड आपने सब कुछ टाइम पे छोड़ दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख दिया है, ये समझते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा आपको पेन मिला है, सफरिंग मिला है, एंड अब आप कुछ सोचना नहीं चाहते, अब आपने सब कुछ डिवाइन डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। विद दिस जस्टिस कार्ड आप भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो जब इस रिलेशनशिप की आ रही है, इस पर्सन की आ रही है, एंड आप भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस आती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हो, देखो आप दोनों का कनेक्शन एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस पर्सन से, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी नीड है आपको इनकी, ठीक है, और इसी वजह से शायद आप बिल्कुल भी चेंज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। मैजिशियन, आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आपने सब कुछ डिवाइन डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, बट स्टिल यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अब भगवान पे ही सब भरोसा है आपको। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, तो देखो अब आप इन्हें मैसेज कॉल नहीं करना चाहते हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप इन पर्सन से बहुत स्ट्रॉन्ग लव करते हो। दूसरी चीज़ ये कि अब आप टाइम पास नहीं करना चाहते। विद दिस पेज ऑफ कप्स मे बी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई ऑफ़र देने की भी कोशिश कर रहा है, या फिर इस पर्सन को किसी ने ऑफ़र देने की कोशिश करी है। इस पर्सन ने किसी अदर पर्सन से बात करने की कोशिश करी है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए कर रहे हो, बट ये पर्सन आपके लिए नहीं कर रहे हैं उस तरह से, जिस वजह से आपने इस रिलेशनशिप को कट ऑफ किया है। आपको ये भी लग रहा है कि कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी एज वाइज आप दोनों में एक डिफरेंस है, तो ये अभी भी चीज़ों को इमेच्योरली ही हैंडल कर रहे हैं, ठीक है।
ये भी एक रीज़न दिखाई दे रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक बहुत ही कमिटेड पार्टनर हो, ठीक है। तो आप कुछ भी टाइम पास नहीं झेलने वाला आपको। और ये पर्सन धीरे धीरे बन रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन तो अभी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं अपने करियर वाइज, तो वो चीज़ अभी इन्हें फील नहीं होगी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कि कमिटमेंट की क्या वैल्यू होती है, स्टेबिलिटी की क्या वैल्यू होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लोग ये पर्सन हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज करके चल रहे हैं अपने आप को, कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है इनकी तरफ से आपके लिए। ये आपसे कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग, और यही चीज़ें आपको लगती है कि ये आपको हाइड कर रहे हैं, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो आप आप इस पर्सन को मैसेज कॉल कर, मतलब ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। मुझे लग रहा है ये कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। ऐसा भी बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई नई पोस्ट इनको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ पे इनको काफ़ी मेहनत करनी है। लाइक हो सकता है कि थोड़ा सा अननोन है चीज़ें इनके लिए, ठीक है, तो वहाँ पे इनको काफ़ी मेहनत करनी है। तो वहाँ भी उस चीज़ की वजह से भी इनका टाइम जा रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। स्ट्रेंथ। तो देखो इन्हें लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत लाइक कंट्रोलिंग भी हो समहाउ, इन्हें ये भी लगता है। इन्हें लगता है कि आपसे डील करने के लिए इन्हें बहुत हिम्मत चाहिए, लाइक आपसे डील करना आसान नहीं है, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन उनको बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। लाइक बहुत सोच रहे हैं कमिटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको कोई ऑफ़र भी मिल रहा है, ठीक है। इनको सामने से किसी ने कोई ऑफ़र किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। देखो एक चीज़ तो है कि नहीं, ये कोई और की एनर्जी नहीं है, ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लाइक अभी देखो, अभी जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो पूरी तरह से एक दिख रहा है कि ठीक है भाई बात नहीं हो रही है,
रीज़न ये है कि भाई कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट ये पर्सन देने के लिए अभी रेडी नहीं है। ये पर्सन अभी टाइम लेंगे, ठीक है ना, इस पर्सन को भी टाइम चाहिए। अब मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है मेनली। चैलेंज क्या है इस रिश्ते में। क्या चैलेंज है इस रिश्ते क्या। बैलेंस नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा चाहिए। और ये भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों को अपने अपने लेवल पर अपने अपने ऊपर काम करने की नीड है, ठीक है। इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। डिवाइन की तरफ से क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन इस रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहे हैं, सक्सेसफुल होगा या नहीं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ वांड्स। देखो डिवाइन भी सही एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। मे बी आपके पर्सन ही हैं ये, ठीक है। ये अभी ऐसी एनर्जी में नहीं है, ये कभी इन है कभी आउट है, कभी आपसे बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, बट फिज़िकली इंटीमेसी दिख रही है, जिस चीज़ के लिए ये आपको फ़ोन करते होंगे, आपसे मिलते होंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, ठीक है। ये भी श्योर नहीं है, तो डिवाइन अभी इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी मेच्योर एनर्जी। ये फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी भी है, लाइक जब मन करे तो मिल के फिज़िकल हो जाओ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। तो मैं इस रिलेशनशिप को अभी तो नहीं अप्रूव करूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कमी है डेफिनेटली। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, ठीक है। सारे ही साइन है, साइन का क्या मैं डिस्क्रिप्शन दूँ। टेम्परेंस है तो सेजिटेरियस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन तो काम कर रहे हैं बढ़िया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आप सोच बहुत रहे हो और आपके पर्सन तो बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। पैसे बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मे बी आप इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, या फिर ये पर्सन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, ओके। ऐसा लग रहा है कि आपके पास और भी ऑफर्स हैं, लेकिन आप उनको ट्राई नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।